कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 13वां अध्याय का 8वां श्लोक। अमानित्वं दंभित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मानित्व यानी कि अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना, दंभित्व यानी कि दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। अमानित्वम का अर्थ है अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। इसका उपाय यह है कि जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ यानी कि जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी यानी कि मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। अदम्भित्वम का अर्थ है, दंभ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकट करना, यह सब दंभ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना ही दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर, क्लबों, होटलों के स्वागत समारोहों में अथवा वायुयान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं। यह भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दंभ ही है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जप, ध्यान, चिंतन कर रहा है और साथ में आलस्य, नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा, पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज आती है, तब उस आवाज को सुनते ही वह सावधान होकर जप ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद आलस्य भाग जाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है कि यह आदमी मेरे में अश्रद्धा न कर ले, यह भाव आना दोष है। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जपध्यान में लगा दिया। इन सब प्रकार के दंभों का अभाव होना अदम्भित्व है।
इसका उपाय यह है कि साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्म प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचन मात्र भी नहीं। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा बुरा ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, इसकी तरफ ख्याल न करके वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ताभेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है: कृत स्वयं हिंसा करना, कारित किसी से हिंसा करवाना और अनुमोदित हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। उपर्युक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है: क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इसी तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। उपर्युक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं: मृदुमात्रा, मध्यमात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदुमात्रा में हिंसा है, मृदुमात्रा से अधिक दुख देना मध्यमात्रा में हिंसा है और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। उपर्युक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है: शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है: देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत अहिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, यह समयगत अहिंसा है। गाय, हरिण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश काल आदि में क्रोध लोभ मोह पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। इसका उपाय यह है कि जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए, अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिए। सब अपने ही स्वरूप हैं, ऐसा विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसा भाव स्वतः आ जाएगा। शांतिः का अर्थ है शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचन मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। इसका उपाय है कि 1. सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति होती ही नहीं। अतः कभी अमुक ने दुख दिया है, अपराध किया है, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा विचार करने से क्षमाभाव स्वतः आ जाता है। 2. जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए यह बात तो मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दें यह भाव मन में कभी आता ही नहीं। कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और होगी, अर्थात पीड़ा दुगुनी होगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। आर्जवम का अर्थ है सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना,
ऐंठकड़ न होना, यह शरीर की सरलता है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग्य, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। इसका उपाय यह है कि अपने को एक देश में मानने से अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से यह अकड़ मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है। आचार्योपासन का अर्थ है विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है, परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण की देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्योपासन पद न देकर यहाँ ज्ञान के साधनों में उसे दिया है। इसमें एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और उसको तत्वज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह सकती हैं, जैसे एक, शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से, अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु जब मानापमान की स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अंतःकरण में हर्ष शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्वज्ञान हुआ नहीं। दो, किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूँ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में ही स्थिति है। तीन, साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। चार, साधक में पूज्यजनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है, जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने। यह उसकी सूक्ष्म कमी ही है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्योपासन पद से यह कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रतापूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्म तत्व का अनुभव करा सकते हैं। साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य, संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य गुरु कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हों। दो, जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हों।
3 जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों। 4 जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो। 5 जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों। 6 जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचन मात्र भी आशा न रखते हों। 7 जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों। 8 जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो। 9 जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण सदाचार रूप दैवी संपत्ति आती हो। 10 जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया नहीं करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा, रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु शिष्य का व्यावहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर उनके ध्यान, चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। इसका उपाय यह है कि जिस साधक का परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की, संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है, अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। शौचम का अर्थ है बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसका उपाय यह है कि शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें, यह अशुद्ध ही रहता है। इससे बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती है। अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि यानी की उपरामता हो जाती है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ, कपट आदि न करना, पराया हक न आने देना, खानपान में पवित्र चीजें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्यम का अर्थ है स्थैर्य नाम स्थिरता का, विचलित न होने का है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मेरे को तत्वज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परतापूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्यम पद से कहा गया है। इसका उपाय है कि एक सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती। अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। 2 साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। 3 साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आएगी। आत्मविनिग्रह का अर्थ है यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्मविनिग्रह है। मन में 2 तरह की चीजें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती हैं। पर जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में 2 चीजें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है,
दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरनाएं नष्ट हो जाती हैं, और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। इसका उपाय यह है कि मन को वश में करने के उपाय छठे अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या में देखने चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।